नमस्कार, मैं अनु वर्गीस बालको समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। अंबिकापुर में आयोजित जयपुर फुट कैंप में 50 निशक्तजनों को मिले कृत्रिम पांव। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा नियमों के पालन का आह्वान किया श्री विभू प्रसाद मिश्रा ने। 51 बालको कर्मचारियों को मिला माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार। उद्यान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने किया सम्मानित। धूमधाम से संपन्न हुआ महाशिवरात्रि। अब खबरें विस्तार से। बालकों की ओर से सरगुजा जिले के अंबिकापुर में आयोजित जयपुर फुट कैंप से 50 निशक्तजनों को कृत्रिम पांव मिले। लाभान्वित नागरिकों ने बालकों के आयोजन की भरपूर सराहना की। देखिए यह रिपोर्ट। बालको प्रबंधन ने अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंबिकापुर के श्री राम मंदिर परिसर में जयपुर फुट कैंप आयोजित किया। जिला पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित शिविर में तकनीकी सहयोग श्री विनय मित्र मंडल ने किया। श्री विनय मित्र मंडल के विशेषज्ञों ने सरगुजा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पांव से निशक्त जरूरतमंदों के अनुसार कृत्रिम पांव तैयार किए। जरूरतमंदों ने तैयार पांव के साथ चलने का अभ्यास किया। एक सप्ताह के शिविर में 50 निशक्त जनों को कृत्रिम पांव दिए गए। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंबिकापुर विधायक श्री टी.एस. सिंहदेव थे। सरगुजा कलेक्टर श्री जी.एस. धनंजय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक श्री दीपक कुमार और स्वयंसेवी संगठन MSSVP की संचालिका श्रीमती मीरा शुक्ला विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थी। अतिथियों का स्वागत बालकों के सह उपाध्यक्ष श्री नारायण बालाकृष्णन एवं अन्य अधिकारियों ने किया। आज हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। श्री सिंहदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालकों ने दुर्घटना के कारण पैरों से निशक्त हुए लोगों के लिए कृत्रिम पैर प्रदान कर बहुत ही पुनीत कार्य किया है। सच्चे अर्थों में यह मानवता का कार्य है। चाहे स्वास्थ्य की सीधी सुविधा जैसे आई कैंप और ये जो हमने जयपुर फुट का कैंप आज यहाँ देखा, ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई बातें रही हों, बालकों ने अपना हाथ जो कहते हैं खुला रखा है और इस क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य लगातार किया है। इस बात के लिए बालको प्रबंधन का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा और उन्हें बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी जिस क्षेत्र में बालको अपने काम को कर रहा है, यहाँ के खनिज का उपयोग कर रहा है और वो उपयोग भी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में जो वस्तु बालको बना रही है, आज हमने देखा वो वस्तु एल्यूमिनियम जो हमको जयपुर फुट मिला उसमें भी उसका उपयोग है। और देश के आधुनिक डिफेंस से फौज से जुड़े हुए जो हमारे चाहे मिसाइल हो चाहे अन्य उपकरण हैं, उसमें भी बालकों के बनाए हुए एल्यूमिनियम का उपयोग हो रहा है। तो सरगुजा की धरती का खनिज का इस्तेमाल जिस रूप में बालको कर रही है, ना केवल वो स्वरूप बल्कि बालको ने अपना माननीय स्वरूप, सामुदायिक जिम्मेदारी का स्वरूप भी बखूबी निभाया है। अस्पतालों को मशीनों की आवश्यकता हुई है तो उन्होंने दिया है। अन्य क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण भागीदारी निभाने की बात आई हो तो कोरबा में उन्होंने उसे भी किया है और आने वाले समय में इस कार्य का विस्तार लगातार इन क्षेत्रों में होता रहेगा, ऐसा हम सभी को भरपूर विश्वास है। समारोह के विशिष्ट अतिथि सरगुजा कलेक्टर श्री जी.एस. धनंजय ने बालको प्रबंधन के आयोजन की प्रशंसा की। हमारे निशक्त भाई जो किसी कारण से निशक्त हो गए हैं, चाहे वो जन्म से हो चाहे कोई दुर्घटना से हो, उनके कल्याण के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उसमें बालको प्रबंधन का ही मुख्य भूमिका रही है। मैं जिला प्रशासन की ओर से उनको
साधुवाद देता हूँ। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक श्री दीपक कुमार ने कृत्रिम पैर प्रदान कर निशक्तों को स्वावलंबी बनाने के लिए बालको प्रबंधन के आयोजन की सराहना की। बालको प्रबंधन का अच्छा प्रयास है, जो निशक्तों को स्वावलंबी बनाने के लिए वो सहयोग कर रहे हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में निशक्त कल्याण एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। शासन अपने स्तर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से निशक्त कल्याण के क्षेत्र में तो काम कर रही है। यदि उसमें जो बालको जैसी कंपनियां हैं, अन्य एनजीओ हैं, वो यदि सहयोग करें तो निश्चित रूप से हम कम समय में जितने भी निशक्त हैं हम उनको लाभान्वित कर सकते हैं। बालको प्रबंधन का यह प्रयास निसंदेह सराहनीय है। अंबिकापुर जिले के 70 लोगों को यहाँ पंजीकृत करके उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। 50 लोगों को उनको कृत्रिम पैर देकर के लाभ भी दिया जा चुका है। MSSVP की संचालिका श्रीमती मीरा शुक्ला ने आयोजन को उत्कृष्ट बताया। और बहुत अच्छा लगता है कि बालको समय समय पर हमेशा इस तरह से मोतियाबिंद ऑपरेशन हुए, फूड कैंप हुए, मेगा हेल्थ कैंप हुए, समुदाय को इस टाइप की सहभागिता देते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और उम्मीद करूंगी कि आगे भविष्य में भी इसी तरीके का काम बालको द्वारा होता रहेगा। बालको के उपाध्यक्ष श्री एन बालाकृष्णन ने स्वागत उद्बोधन दिया। बालको के सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर के खेर ने अनेक योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सामुदायिक विकास प्रबंधक श्री आशीष रंजन ने किया। आभार प्रदर्शन कंपनी संवाद महाप्रबंधक श्री BK श्रीवास्तव ने किया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर बालको संयंत्र और टाउनशिप परिसर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। बालको के अभियान में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों, ठेका श्रमिकों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के मौके पर बालको ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बालको टाउनशिप स्कूल में सुरक्षा नारा, कहानी लेखन और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। बालको लर्निंग सेंटर में बालको अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के सुरक्षा प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आयोजित की गई। बालको महिला मंडल के सदस्यों के लिए सुरक्षा प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें अनेक सदस्यों ने भागीदारी की। अग्नि से सुरक्षा के विभिन्न आयामों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। कई 100 लोगों की जानें ली और अनेकों को घायल किया, लेकिन कार्यस्थल पर आग से दुर्घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम में आप आग के तत्व और उसकी श्रेणी को समझेंगे और आग को रोकने और आग को बुझाने के तरीके सीखेंगे। अंत में हम आपको बताएंगे कि आपकी संस्था के EAP यानी इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या सम्मिलित करना है और आग का सामना करने पर आपको क्या करना चाहिए। सेफ्टी थॉन नामक मैराथन आयोजित हुआ, जिसमें बालको के लगभग 2000 अधिकारियों, कर्मचारियों, गृहिणियों और ठेका श्रमिकों ने भागीदारी की। स्पर्धा की शुरुआत बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने की।
सेफ्टीथॉन के धावक बालकोनगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, मिनी माता स्कूल, नेहरू गार्डन चौक, SBI ATM, मंगल भवन एवं एक्सपर्ट क्लब से होते हुए वापस केंद्रीय विद्यालय मैदान पहुंचे। सेफ्टीथॉन महिला एवं पुरुषों की श्रेणी में 3 आयु वर्गों में आयोजित हुई। प्रत्येक श्रेणी में 21 से 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष तथा 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों की भागीदारी की व्यवस्था थी। दौड़ने के दौरान धावकों के हाथों में सुरक्षा नारा की तख्तियां और बैनर थे। जीवन के रंग सुरक्षा के संग, जीवन के रंग सुरक्षा के संग, जीवन के रंग सुरक्षा के संग। सेफ्टीथॉन के लिए निर्धारित पथ के विभिन्न स्थानों पर धावकों के लिए पानी तथा सेफ्टीथॉन के बाद समस्त धावकों के लिए अल्पाहार का इंतजाम किया गया। सेफ्टीथॉन में मेसर्स पावर मैक ने सुरक्षा झांकी प्रदर्शित की। झांकी के माध्यम से लोगों को वेल्डिंग ऊंचाई वाले स्थानों पर कार्य करने के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा तकनीकों से रूबरू कराया गया। एक मजदूर साथी, एक कामगार भाई किस प्रकार से इतना हाइट में एक बीम पर बैठे हुए हैं। ऊपर देखिए आप किस प्रकार से अपना सेफ्टी बेल्ट को लाइफ लाइन जो लगाए हैं ऊपर पर उसमें इंक्रीमेंट किया हुआ है। श्री गुप्ता ने कहा कि आयोजन में बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी इस बात का घोतक है कि पूरा बालको परिवार अपने संयंत्र, टाउनशिप और जीवन को दुर्घटना शून्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। बहुत अच्छा लगा टाउनशिप से लेकर प्लांट तक की सुरक्षा के प्रति आपकी कटिबद्धता देखकर। सुबह सुबह आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस उत्साह के साथ आपने ये ड्राइव आज आरंभ की है, सुरक्षा की ड्राइव, चाहे वो टाउनशिप में हो, चाहे अपने घरों में हो या चाहे टाउनशिप की सड़कों पे हो, प्लांट की सड़कों पे हो, प्लांट तक जाती हुई रोड्स पे हो या अपने कारखाने में अपने अपने कार्यस्थलों पे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी जोश के साथ हम अपने कारखाने को सुरक्षा के नए मानदंडों की ओर ले जाते हुए तीव्रता से प्रगति करेंगे और उम्मीद करता हूं कि हम अपने बालकों को इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे सुरक्षित कारखाना बनाने में सफल रहेंगे। जिस इच्छा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य को हम इस वर्ष अवश्य परिपूर्ण कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री विभू प्रसाद मिश्रा ने कहा कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए आज से शुरू अभियान पूरे वर्ष जारी रहना चाहिए। सेफ्टी के लिए हमारा ये 1 साल का दौड़ है, उसका आज पहला दिन है। ये पहला वीक सेफ्टी वीक अभी सेलिब्रेट करेंगे और इसमें मेरा जो एक मैसेज है वो ये है कि हमारा जो रोड का दुर्घटना है वो बहुत ज्यादा है। आप अपना फैमिली, अपना आसपास ये लोगों के अंदर देखिए, हर जगह कुछ न कुछ एक्सीडेंट होता रहता है, कोई न कोई अफेक्टेड होता रहता है। हम ये नहीं होने देंगे, हमारे एरिया में नहीं होने देंगे।